नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ कुंडली के बारे में, कुंडलियों के प्रकार के बारे में। पिछली जो हमारी वीडियो है उसमें भी हमने बताया था। आज हम आपको उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। आज बात करते हैं हम नहोरता कुंडली के बारे में। नहोरता मतलब आधी अंधी कुंडली। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में चौथे घर में सूर्य हो और सातवें घर में शनि हो तो ये आधी अंधी कुंडली बन जाती है। अब आधी अंधी कुंडली का मतलब क्या है? मित्रों, आपने देखा होगा बहुत से लोग जो हैं वो रात में कार्य को करना ज्यादा पसंद करते हैं और जो रात को कार्य करते हैं वो उनके कभी सफल नहीं हो पाते। यूं तो कभी दिन में भी करते होंगे, लेकिन जिनकी कुंडली अंधी कुंडली होगी, आप देखेंगे विशेषता वो लोग जो है ना, अपना कोई भी विशेष कार्य, मान लिया उनको अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना है तो शाम को देखेंगे, रात को देखेंगे। उन्हें अपने ऑफिस की कोई खास मीटिंग रखनी है तो रात को रखेंगे, या कोई भी इम्पोर्टेंट टास्क वो रात को रखने का ही प्रयास करते हैं और रात को उनका वो कार्य सफल नहीं हो पाता। तो इनको करना क्या है? इनके लिए उपाय है कि इनको रात में अपना कोई भी विशेष कार्य नहीं करना है। आप देखेंगे अगर आप अपनी इस आदत को बदल लेंगे तो धीरे धीरे आपके कार्य सफल होने लग जाएंगे। और यही ब्यूटी है लाल किताब की। जब आप ये जान लेते हैं, अगर आप नहीं जान सकते तो किसी अच्छे जोशी से सलाह मशवरा करके ये जरूर जानें कि कहीं आपकी कुंडली जो है अंधी कुंडली तो नहीं बन रही, आधी अंधी कुंडली तो नहीं बन रही। तो इस प्रकार से अब हम दूसरे विषय पर अगली टाइप ऑफ कुंडली के अंदर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अंधी कुंडली के बारे में। मित्रों, अगर 10वें घर में 2 या 2 से ज्यादा दुश्मन ग्रह बैठ जाएं, या 10वें घर में बैठे हुए ग्रह को उसका कोई दुश्मन ग्रह देख ले, तो ऐसी कुंडली अंधी कुंडली कहलाती है। अब अंधी कुंडली का मतलब क्या है? अंधी कुंडली, क्योंकि ये 10वें घर से कनेक्शन होकर के अंधी कुंडली बन रही है मित्रों, तो ऐसा आदमी अपने व्यापार के बारे में, अपने कार्य के बारे में डिसीजन लेने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे आदमी को, एक जैसे अंधे आदमी को कोई रास्ता नजर नहीं आता, ऐसे ही इंसान को अपने व्यापार में, काम के बारे में कोई रास्ता नजर नहीं आता। अपने आप को बेसहाय, असहायता महसूस करता है। तो ऐसे इंसान को मित्रों क्या चाहिए कि वो 10 अंधों को खाना खिलाए। जी हाँ, आपने पैसे नहीं देने हैं, 10 अंधों को अपने हाथ से खाना खिलाना है, भोजन कराना है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके ये जो कुंडली में अंधी कुंडली का जो एक कुंडली बन रही है, इसका जो दोष है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगा। अब बात करते हैं धर्मी कुंडली की। दोस्तों, धर्मी कुंडली को देखने के लिए 4 नियम हैं। धर्मी कुंडली को देखने के लिए 4 नियम हैं। तो पहला नियम कौन सा है? अगर 1 से 12 घरों में कहीं भी चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए या चंद्रमा के साथ केतु बैठ जाए तो ये कुंडली धर्मी कुंडली कहलाती है। दूसरा नियम, अगर चौथे घर में राहु बैठ जाए, सिर्फ राहु, तो ऐसी कुंडली भी धर्मी कुंडली कहलाती है। धर्मी कुंडली का तीसरा नियम, शनि और बृहस्पति दोस्तों 1 से 12 घरों में कहीं भी बैठ जाए एक साथ, शनि बृहस्पति एक साथ, या तो पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, कहीं भी अगर इकट्ठे बैठे हैं तो ऐसी कुंडली भी धर्मी कुंडली कहलाती है। अब धर्मी कुंडली को देखने का अगला नियम, अगर 11वें घर में शनि बैठ जाए तो ऐसी कुंडली भी दोस्तों धर्मी कुंडली कहलाती है। अब धर्मी कुंडली का मतलब क्या है? मित्रों, धर्मी कुंडली का मतलब ये होता है कि ऐसे इंसान को
धर्म के रास्ते पे चलना है, तभी उसको परमात्मा की मदद प्राप्त होती है। आप देखते हो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो जब भी मुसीबत में आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कोई दैवी ताकत, कोई ऐसी परमात्मा की उनके ऊपर मेहर होती है कि उनके एकदम से अपने आप ही अनायासी काम बन जाता है। रात तक परेशान रहते हैं, सुबह उठ के देखते हैं तो उनका कार्य अपने आप ही किसी न किसी तरीके से वो बन जाता है, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर चलते हैं। अब इसमें एक विशेष बात जो देखने में आती है दोस्तों, कि धर्म का रास्ता क्या? धर्म का रास्ता जो लाल किताब कहती है, धर्म का रास्ता यह है कि आपको किसी की अमानत में खयानत नहीं करनी है। अब ये अमानत में खयानत जो है, ये बात इसको मैं थोड़ा खोल के समझाता हूँ, क्योंकि कई बार लोगों को इस बात का मीनिंग समझ में नहीं आता। उदाहरण के तौर पर आप कहीं मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, मान लिया माता वैष्णो देवी के ऊपर जाते हैं। अब ऐसा प्रचलन है कि जो लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं तो उनके जो मित्र हैं, कुछ यार दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, वो अपनी मन्नत जो है उनको कोई ना कोई देते हैं कि ये 51 रुपये मेरी तरफ से चढ़ा देना, ये 101 रुपये मेरी तरफ से चढ़ा देना। तो कई बार क्या होता है, जाने वाले के पास बहुत से लोगों की इस तरीके की अमानत जो होती है वो उसके हाथ में आ जाती है और वो अपने पास रख लेता है। अब रास्ते में जाते हैं, रास्ते में मान लिया अब आपको कोई चीज़ खाने की इच्छा हुई, या आपके बच्चे को खाने की इच्छा हुई, या आपको किसी चीज़ के लिए खुले पैसे की आवश्यकता हुई और आपकी जेब में खुले पैसे नहीं है। अब आपने क्या किया कि जो आपके पास वो पैसे दिए गए थे मंदिर में चढ़ाने के लिए, आपने उसमें से वो पैसे निकाले और वो खर्च कर दिए, और बाद में आपने वो पैसे पूरे करके मंदिर में पूरे ही पैसे चढ़ाए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई पैसे इधर उधर किए, लेकिन आपने जैसे पैसे दिए गए थे आपने वो पैसे नहीं चढ़ाए, आपने उसकी जगह अपनी तरफ से पैसे चढ़ा दिए। तो मित्रों, ऐसा ना करें। जिसकी भी कुंडली अगर धर्मी कुंडली बन रही है, वो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर उनको किसी की कोई अमानत प्राप्त होती है, उसको जैसी वो अमानत मिली है उसको उसी शेप में ही वो अमानत लौटानी है। उसमें रद्दो बदल नहीं करनी है कि हम उस पैसों में से खुले पैसे ले लेते हैं, बंधे पैसे रख देते हैं, वगैरह वगैरह। अगर आप इस बात को ध्यान में रखकर अपने जीवन को चलाते हैं तो आप देखेंगे आपका जीवन बहुत ही सरल तरीके से और अच्छे तरीके से बीतने लगेगा। आपको जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी आएगी तो परमात्मा की मदद आपको स्वतः ही मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को बटन को दबाना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।